Hello everyone, I am Aditya and you are watching German class. We are live now. This is vocabulary vocab session. यहाँ पे हम vocab पढ़ेंगे, नए नए वर्ड्स पढ़ते हैं हम, जो कि सभी लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका लेवल A1 है, B1 है या C1 है। ये सारे वर्ड्स लेटेस्ट वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स हैं। काफ़ी सारे वर्ड्स आपको ऑलरेडी पता हैं, बट कुछ नए वर्ड्स भी, तो वो सब हम सीखेंगे। वोकैब की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है वोकैब के लिए, क्योंकि आपको पता है वोकैब के बिना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल है आपके लिए जर्मन को इम्प्रूव करना, अपनी स्पीकिंग राइटिंग को इम्प्रूव करना। तो वोकैब का सेशन है, कुछ वर्ड्स हैं, देखेंगे हम इन वर्ड्स को। फोर स्टांड मतलब समझते हो? फोर स्टांड आउजिस राट। तो भी न्यूज़ थी कि जर्मनी में वुमेन्स, जो वुमेन है, महिलाएं, जो लेडीज़ हैं, वो टॉप पोजीशंस पे आ रही हैं। आइन फ्यूरिंग्स पोजीशन इनको बोलते हैं, वुमेन इन फ्राउन इन फ्यूरिंग्स पोजीशन। फ्यूरिंग्स मतलब जो लीड पोजीशंस होती हैं, हाँ, फ्यूरिंग्स पोजीशन मतलब लीड पोजीशंस में वुमेन भी आगे आ रही हैं, वो भी काम कर रही हैं, फ्यूरिंग्स, ठीक है। फ्यूरिंग्स पोजीशन, लीड पोजीशंस, यहाँ पे लीड करते हैं, लीड पोजीशंस होती हैं, ठीक है। तो उस पर भी वुमेन्स बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है, उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। तो आउफजिस्ट्राट, हाँ, जैसे बोर्ड ऑफ मेंबर्स में होना टॉप पोजीशन, सीईओ होना किसी कंपनी में, सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स, हाँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टॉप पोजीशंस क्या बोलते हैं इनको? फ्राउन फ्यूरिंग्स पोजीशन, हाँ, डी फ्यूरिंग्स पोजीशन, और या फिर लाइट एंड डे पोजीशंस, हाँ, लाइट एंड डे पोजीशन, मतलब जिसमें वुमेन लीड करती हैं। लाइटन, ये वर्ब लाइटन, लीड करना, लीडिंग पोजीशंस में वुमेन बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये वर्ड देखो यार, फोर स्टांड, ठीक है, फोर स्टांड्स आउफजिस्ट्राट, हाँ, सुपरविजन, आउफजिस्ट मतलब सुपरवाइज करना, जहाँ से आप सुपरवाइज करते हो सारे एम्प्लॉयज़ को, मॉनिटर करते हो उनकी वर्क कंडीशन, उनकी परफॉर्मेंस को। आउफजिस्ट्राट, फोर स्टांड, तो ये सब टॉप पोजीशंस होती है, तो वुमेन उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। फ्राउन नेमन दारान ठाइल, ओके, डिजन नेंटमन आउट लाइटेंडे पोजिशन, ओके, Führungsposition, leitende Positions, das sind andere Wörter, ähnliche Wörter, Synonym, ये सब सिनोनिम्स है, तो इनको भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है। चलिए दूसरा वर्ड देख लेते हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं, कुछ नए वर्ड्स आज करेंगे हम, और इस तरह से अब आपको लाइव क्लास कोशिश करूँगा कि डेली मिलती रहे इस तरह की रिकॉर्डिंग की, ठीक है। रिकॉर्डिंग जो हमने किया हुई है वो क्या है, वर्ड शार्ट्स, तो बीच में थोड़े दिन से बंद होगी, तो अब दोबारा से स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल रेगुलर आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सब वो क्या है, तो ये हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट ओलंपिक स्पील है, ओलंपिक स्पील, ओलंपिक गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं? पेरिस में, ओके, इन पेरिस। कब से स्टार्ट होंगे? ओके, कब से हो रहे हैं? आप 26 यूली, ठीक है, 26 जुलाई से स्टार्ट होंगे, फ्राइटाग। तो देखना इसमें पेरिस में हो रहे हैं, दिस टाइम इट्स इन पेरिस, सो गोल्ड मेडल्स आएंगे, गोल्ड मेडियल, हाँ, इंडिया भी लेगी, जर्मनी भी लेगी। तो ओलंपिक स्पील बोलते हैं, ओलंपिक स्पील, ओलंपिक स्पील, हाँ, ओलंपिक गेम, जोमर ओलंपिक, समर में हो रहे हैं इस बार, ठीक है, तो जोमर ओलंपिक स्पील भी बोल देते हैं। 26 जुलाई से 26 यूली, ओके, डीजे स्पील फिंडन इन पेरिस स्टार्ट, ओके, पेरिस में इस बार हो रहे हैं, पेरिस में हर 4 साल बाद के होते हैं, ठीक है। नाकफियर यारन कब होते हैं? नाकफियर यारन आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल के बाद ओलंपिक गेम्स होते हैं, तो इस बार पेरिस में हो रहे हैं। और भी अलग अलग जगह हो चुके हैं, लंदन में हो चुके हैं, बीजिंग में हो चुके हैं, ठीक है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं ऐसे ही ओलंपिक गेम्स होते हैं। तो इस बार पेरिस में हो रहे हैं 26 जुलाई से, और आफ्टर 4 ईयर्स 2024 में। इससे पहले 2020 में हुए थे ओलंपिक गेम्स। ऑल राइट, नेक्स्ट देखेंगे जिशर हाइट। ये वर्ड जिशर हाइट देख रहे हो, जिशर हाइट होता है सेफ्टी, बहुत बार हमने वर्ड पढ़ा है जिशर हाइट, ये ठीक है, जिशर हाइट, इसका एक नाउन भी होता है जिशर, जिशर मतलब सेफ, हाँ, इसमें उसटे जिशर साइन, आई वांट टू सेव, जिशर या गैर्न बोलते हैं, बट जिशर हाइट मतलब सेफ्टी। जिशर हाइट इज जर्विस्टिश फिरमिश स्टेट जिशर हाइट इन मिटल पुंक्ट इन 4 डेयर ग्रुंड। जब हम अपना रेफराट देखते, रेफराट आप सब लोग देते B1 में, B2 लेवल में आपको रेफराट देना होता है, ठीक है। फोर्ट्राग हाल्टन मतलब आपको स्पीच देनी होती है, या हम बोले तो प्रेजेंटासियन, ये सारे वर्ड्स हैं, तो B2 में आपको देने होते हैं, तो इसके लिए आपको अच्छे से बोलना पड़ता है। रेफराट हाल्टन, हाँ, फोर्ट्राग रेफराट के साथ बोलते हैं हाल्टन, और प्रेजेंटासियन, हाँ, डुर्शफ्यूरन, प्रेजेंटेशन आप कंडक्ट करते हैं, हाँ, डुर्शफ्यूरन, तो ये वर्ब है इसके साथ, डुर्शफ्यूरन प्रेजेंटासियन के लिए, फोर्ट्राग रेफराट हाल्टन, ठीक है। तो B2 में हम करते हैं रेफराट। तो जिशर हाइट, तो हम इस तरह का स्ट्रक्चर बोलते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक है आप उस पर बोलोगे सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी,
सेफ्टी बहुत जरूरी है मेरे लिए। क्या बोलेंगे? Sicherheit ist im Mittelpunkt für mich. Sicherheit steht im Mittelpunkt. Sicherheit steht im Vordergrund. ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। Vordergrund, Vordergrund समझते हो? इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप ये वर्ड यूज़ करोगे, ठीक है। Vordergrund, ध्यान रखना। Vordergrund, something is Vordergrund means something is stayed in the middle, okay, im Mittelpunkt। तो जैसे हम बोलते हैं Sicherheit steht im Mittelpunkt, स्टेट समथिंग स्टेट, ओके, इन Vordergrund या im Mittelpunkt, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे Sicherheit steht in Vordergrund für mich, Sicherheit steht im Mittelpunkt für mich, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर स्पील्ट eine wichtige Rolle, A1 A2 में, इवन A2 और B1 में हम बोलते हैं स्पील्ट eine wichtige Rolle, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। कोई भी चीज़, जब हम किसी भी चीज़ पे अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं हम बोलते हैं ना कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गेल्ड के लिए, मनी के लिए बोलते हैं गेल्ड स्पील्ट eine wichtige Rolle, स्पील्ट eine wichtige Rolle für mich, या फिर गेल्ड स्टेट im Mittelpunkt für mich, गेल्ड स्टेट in Vordergrund, मतलब ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो जैसे हमने बोला Umwelt, या हमने बोला Sicherheit, die Sicherheit, die Sicherheit steht im Mittelpunkt, die Sicherheit steht im Mittelpunkt, मतलब सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई कैन नॉट डू एनी कॉम्प्रोमाइज़, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल ड्राइविंग, बाई फारन स्टेट Sicherheit im Mittelpunkt für mich, हाँ, इसमें उससे kein Risiko eingehen, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। Risiko eingehen, याद है ये वर्ड, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको याद हो जाएंगे, बार बार करने से ही याद होते हैं। वो क्या आप पूछते हो कैसे याद करें, क्या शॉर्टकट है, कोई तरीका नहीं है। ये क्लास है, इसकी वीडियोस को बार बार देखो, ठीक है, तो आपको लर्न हो जाएंगे। ein Risiko eingehen, ein Risiko eingehen मतलब रिस्क लेना, ठीक है, das Risiko। तो ich möchte kein Risiko, हाँ, kein भी लिख सकते हैं, ich möchte kein Risiko eingehen, Sicherheit steht im Mittelpunkt für mich, ich möchte kein Risiko eingehen, ich möchte, okay, kein Risiko eingehen। यस, नेक्स्ट रिक्रूटियरन, ये वर्ड मैंने अभी पढ़ा था। रिक्रूटियरन मतलब रिक्रूट करना, इंग्लिश में बोलते हैं रिक्रूट करना, हाँ, किसी को जॉब देना, किसी को, हाँ, रिक्रूटियरन। Die Firma hat 1000 Mitarbeiter rekrutiert, तो परफेक्ट क्या होगा इसमें, हार्ट हेल्पिंग वर्ब होगा और रिक्रूटियर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, रिक्रूटियर्ड, परफेक्ट। Die Firma hat 1000 Menschen, 1000 Mitarbeiter in ihrem Unternehmen rekrutiert, और जर्मन में क्या बोलते हैं हम, einstellen, तो परफेक्ट eingestellt, einstellen प्रॉपर जर्मन वर्ड है, einstellen एम्प्लॉय करना, किसी को हायर करना, तो वही रिक्रूट करना है ना। पढ़ते हैं इंग्लिश में रिक्रूट, सी होता है ना रिक्रूट, बट जर्मन में के होगा, ठीक है। ये इंग्लिश है और ये जर्मन है। रिक्रूटियरन, die Firma hat neue Mitarbeiter rekrutiert, die Firma möchte neue Mitarbeiter rekrutieren, हाँ, एम्प्लॉयज़ को हम क्या बोलते हैं, Mitarbeiter, हाँ, Mitarbeiter, Mitarbeiter। और क्या बोलते हैं हम, अलग अलग वर्ड्स अभी देखते हैं हम एम्प्लॉयज़ के लिए। जैसे कैंडिडेट, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती तब तक आप क्या हो, कंपनी के लिए कैंडिडेट हो, है ना। जैसे आपको जॉब ऑफर मिल जाता है, आप स्टार्ट करते हो जॉब, तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, कैंडिडेट, कैंडिडेट। जैसे आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप कैंडिडेट हो ना, आप जॉब के लिए जाते हो इंटरव्यू के लिए, आप बैठे हो वेटिंग रूम में, तो क्या है, कैंडिडेट्स। 100 और 50 कैंडिडेट्स आर सिटिंग, आर वेटिंग, हाँ, और हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब, तो कैंडिडेट। फिर जब आपको जॉब मिल जाती है आप हो जाते हो Mitarbeiter, आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, Mitarbeiter। और क्या बोलते हैं, Arbeitnehmer, आप जॉब ले रहे हो, जॉब लेने वाले, हैं, टेकर, जॉब टेकर, तो Arbeitnehmer। तो ये सारे वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, आप रिप्लेस कर सकते हो, इनको यूज़ कर सकते हो। जब आप कोई टेक्स्ट लिखते हो या बोलते हो स्पीकिंग में, तो आपको वेरिएशंस यूज़ करनी है, हाँ। अल्टरनेटिव, बेनुट्सन सी अल्टरनेटिव, दामिट सी besser, हाँ, Eindruck machen können, damit sie einen guten Eindruck machen können, damit sie anderen beeinflussen können। So benutzen Sie Variation, Kandidat, Mitarbeiter, Arbeitnehmer। Arbeitnehmer का ऑपोजिट क्या होता है, जो आपको जॉब दे रहा है,
फिर्मा, कंपनी, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? आर्बाइट गेबर, जॉब गिवर। हाँ, कंपनी आपको जॉब दे रही है तो आर्बाइट गेबर। और क्या वर्ड होता है? आर्बाइट्स क्राफ्ट, हाँ, वर्क फोर्स, ये वर्ड आपने सुना, आर्बाइट्स क्राफ्ट। हाँ, यहाँ पे दो वर्ड है, आर्बाइट और क्राफ्ट। हाँ, डी आर्बाइट क्राफ्ट, आर्बाइट्स क्राफ्ट, वर्क फोर्स है ना, बोलते हैं कंपनी में इतनी वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट है या वर्क फोर्स कम है, मांगल ऑन आर्बाइट्स क्राफ्ट। हाँ, मांगल, ये हमने पढ़ा, मांगल मतलब शॉर्टेज, मांगल, मांगल प्लस आन डाटिव, हाँ, मांगल शॉर्टेज ऑफ, हाँ, मांगल आन मिट आर्बाइटर, मांगल आन आर्बाइट नेमर, हाँ, मांगल आन फार क्रेफ्टे, तो लैक ऑफ, शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज़, तो ये सारे वर्ड्स हैं। इस तरह से वर्ड याद करना, इनको नोट करोगे आप नोटबुक में, ऐसे भूल जाओगे आप। इसको खाली वीडियोस को मोबाइल पे देख रहे हो ऐसे याद नहीं होगा, आपको नोटबुक लेके पेपर पेन लेके नोट करना है प्रॉपर तरीके से, और डेली आप पढ़ोगे इस तरह के वर्ड्स। मैंने आपको पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई है, प्लेलिस्ट है सेपरेट, देख लेना, ठीक है। वो क्या वर्ड चार्ट्स की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, बहुत सारी वीडियोस हैं उसमें, तो ये भी उसी का पार्ट है, उसमें भी ऐड हो जाएगी ये वाली वीडियो भी। तो उन सारी वीडियोस को देखो, डेली डेली देखो। आप बोलते वो कैब कहाँ से पढ़े, चैनल पे पढ़ो, बहुत सारी वीडियोस हैं। अब तो प्रॉपर प्लेलिस्ट है, देखो मेरे ख्याल से 50 या 40 वीडियोस होंगी, और डेली आप आगे बनती रहेंगी वीडियोस। तो यहाँ से वो कैब पढ़ो और फिर आप अपनी बुक पढ़ना, देन यू विल सी द डिफरेंस। कितनी सारे वर्ड्स आपको ऑलरेडी आ जाएंगे। और मैं खाली आपको वर्ड्स नहीं सिखाता हूँ, आपको इंप्लीमेंट करना सिखाता हूँ, सेंटेंस में यूज़ करना बताता हूँ। वर्ड्स तो सब लर्न कर लेते हैं, गूगल पे सर्च करोगे जर्मन वो कैब, A1 की वर्ड्स आ जाएंगे, B1 करोगे B1 की वो कैब आ जाएगी। बट ऐसे याद नहीं होगा जब तक आप सेंटेंस नहीं बनाओगे। वर्ड्स के साथ सेंटेंस बनाना आपको आना चाहिए, कैसे उसको अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है ना। एक्सपेरिमेंट लर्निंग बोलते हैं इसको, एक्सपेरिमेंट लर्निंग। यू शुड नो हाउ टू इम्प्लीमेंट दीज वर्ड्स इन ए सेंटेंस। जब तक ये नहीं आएगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं लिस्ट का। लिस्ट तो बहुत सारी है गूगल पे, ग्लॉसरी बोलते हैं, तो ग्लॉसरी की बुक आप मेरे से कई बार रिक्वेस्ट करते हो कौन सी बुक लेनी चाहिए वो कैब की, कहाँ से ग्लॉसरी करें। कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप सेंटेंस बनाना नहीं सीखोगे। तो चैनल पे वीडियोस हैं बहुत सारी, वो कैब की प्लेलिस्ट जाके खोलो, अपनी नोटबुक लिखो, नोटबुक में वर्ड्स नोट करो, मेरे बुक सेंटेंस देखो, बाइशपील किस तरह से मैंने बनाए एग्जाम्पल्स, अपने एग्जाम्पल्स बनाओ, खुद से एग्जाम्पल लिखो, एक एक वर्ड का एग्जाम्पल खुद से बनाओ, तब वो आपको लर्न होंगे। ये तरीका है वो कैब का, ठीक है। ज़्यादा बताऊँगा नहीं, अभी टाइम वेस्ट होगा। तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई है, तो आपको सिर्फ फॉलो करना है और इम्प्लीमेंट करना है, आपको सेंटेंस बनाने सीखने बस। जब ये सीख लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, स्पोर्ट आर्ट, प्लूरल स्पोर्ट आर्टन, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स। जैसे ओलंपिक्स में अलग अलग टाइप्स की गेम्स होती हैं, तो फर्शीटन स्पोर्ट आर्टन, लाइक इंडिया बहुत सारे अलग अलग गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, हाँ। सो इंडियन टाइलन आन फर्शीटन स्पोर्ट आर्टन टाइल, स्पोर्ट आर्टन में पार्टिसिपेट्स कर रहा है ना। इंडिया बहुत सारी गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, हाँ। ओलंपिक में अलग अलग तरह की गेम्स होती हैं, कई तरह की गेम्स होती है, तो सब में इंडिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, कुछ गेम्स में कर रहा है, 10 में, 20 में, 30 में, जो भी नंबर होगा। तो स्पोर्ट आर्टन अलग अलग टाइप्स की गेम्स, जैसे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, बॉक्सिंग, रेसलिंग, स्विमिंग, जैवलिंग थ्रो, जिसमें हमारे नीरज कुमार हैं, एक्सपेक्टेड है इस बार भी गोल्ड लाएगा, देखते हैं। काफ़ी उम्मीदें हैं नीरज से, जो कि 2 बार गोल्ड मेडलिस्ट है इंडिया का। ही इज़ द ओनली इंडियन हु हैज़ वन 2 मेडल्स, हाँ, 2 मेडल्स इन ओलंपिक। ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाला पहला इंडियन है। आई थिंक अगर कोई और है तो आप बताओ नाम लिख के, एनी इंडियन हु गॉट मोर देन 2 मेडल, ओलंपिक मेडल्स, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, ब्रॉन्ज हो, 2 से ज़्यादा मेडल किसी को मिले हैं तो नीरज कुमार से बहुत उम्मीदें हैं, है ना। तो नीरज कुमार कौन सी गेम में, स्पोर्ट आर्ट क्या है, जेवलिंग थ्रो, हाँ, जेवलिंग थ्रो में, ऐसे स्विमिंग में, बॉक्सिंग में। तो ये क्या है, स्पोर्ट आर्ट है, अलग अलग टाइप की जो गेम्स होती हैं, जैसे बॉक्सिंग, रेसलिंग, स्विमिंग, बैडमिंटन, टेनिस। तो ये सब क्या है, दीज आर स्पोर्ट आर्टन, प्लूरल, हाँ, स्पोर्ट आर्टन। तो ये आप वर्ड यूज़ करोगे, है ना। कई बार आपको वर्ड नहीं मिलता कि व्हाट शुड आई से, जैसे स्ट्राइब, और स्ट्राइब फर्शीटन स्पोर्ट आर्टन। मैं बहुत सारी गेम्स खेलता हूँ, तो आप स्पील नहीं, स्पोर्ट आर्टन, स्ट्राइब या स्पील फर्शीटन स्पोर्ट आर्टन। स्पीलन वर्ब भी है, ट्राइबन भी वर्ड है, तो यहाँ पे स्पीलर, जैसे स्पीलर बॉक्सिंग, स्पीलर टेनिस, तो स्पीलर फर्शीटन स्पोर्ट आर्टन। आई प्ले मैनी
डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, अलग अलग तरह की डिफरेंट गेम्स। तो स्पोर्ट आर्ट मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, आई प्ले दीज टाइप्स ऑफ गेम्स। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। वीडियो को लाइक भी करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। जो लाइव क्लास होती है उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। और दूसरा जो लाइव इंटरव्यू आप देख रहे हो, आजकल स्पीकिंग की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स उस पर आती है। टेलीग्राम ग्रुप पे सारे लिंक्स आते हैं, जब भी जूम पे हम लाइव करते हैं स्पीकिंग की प्रैक्टिस, रैपिड फायर राउंड। तो इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट यू कैन ज्वाइन, इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन, कॉस्ट एंड लॉस, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ग्राटिस सबके लिए, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है स्पीकिंग मेरे साथ। आपने देखा होगा इस तरह की वीडियोस हैं, तो अब इस तरह की वीडियोस भी बन रही हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आप अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सको। ये इनिशिएटिव अभी कुछ टाइम पहले मैंने लिया है, तो सो दैट आई कैन हेल्प मैनी स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकें, इसीलिए सो आई स्टार्टेड दिस स्पीकिंग प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, ऑन जूम। तो यू हैव टू follow on Telegram and keep an eye when the next session will take place. Quickly click the link and join the meet. Next, Zeit der Geburt, हम बोलते हैं ना Zeit der Geburt क्या होता है? Since birth, जैसा आप बोलते हो since birth, since childhood, Kindheit बोलते हैं, Zeit der Kindheit। तो Zeit मतलब since childhood, since birth, जैसे कोई बचपन से बहुत इंटेलिजेंट है, Seit der Kindheit ist er sehr intelligent, Seit der Kindheit spielt er Tennis, बचपन से टेनिस खेलता है, बचपन से स्विमिंग करता है ना, बचपन से जर्मन बोलता है कोई। तो बाय बर्थ और बाय चाइल्डहुड, तो Seit आएगा सिंस, यहाँ पे ध्यान रखना Seit है, तो डाटिव है, Seit प्रेपोजिशन है, ये डाटिव होती है, तो इसलिए डी जो है वो यहाँ पे डेयर में चेंज हो गया है, और अगर डेयर होता तो डैम हो जाता है, और दास भी डैम हो जाता है, ध्यान रखो। तो Seit der Kindheit, since the childhood, Seit der Geburt। चलिए नेक्स्ट करेंगे Tage der virtuellen Liebe, ये मैं पढ़ रहा था एक टेक्स्ट, ऑनलाइन डेटिंग बहुत फेमस है, जर्मनी में काफ़ी पॉपुलर हो रही है। तो लोग दे फाइंड देयर लव्ड वंस ऑनलाइन, सो Tage der virtuellen Liebe, the days of virtual love, इट्स अ वर्चुअल लव, ऑनलाइन डेटिंग, हाँ, ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती है, उस पर आप लॉगिन करके यू फाइंड डिफरेंट पीपल्स, बट देयर आर लॉट ऑफ फ्रॉड्स, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट यहाँ पे हम वोकैब सीख रहे हैं, तो डेज ऑफ वर्चुअल लव, हाँ, वर्चुअल लव मीन्स ऑनलाइन, Tage der virtuellen Liebe, तो ये वर्ड था नया, इसलिए आपको साथ डिस्कस किया। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आउ विटरसेन, bis bald।